नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा घात घातांक और करड़ी का पार्ट 2, यानी जो PDF लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, उसमें आज हम 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें करड़ी के बारे में। जैसे हमने लिखा 3, करड़ी में 3, इसका मतलब है कि करड़ी में जो 3 है उसको 3 बार जोड़ा गया है, यानी 1 2 3। कितनी बार है? तो 3 बार है। क्या है? करड़ी में 3। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जब हम ऐसा लिखें, ये छोटा सा जब हम लिखते हैं इस तरीके से, मूल निकालना होता है इसका, तो इसका मतलब होता है 3 की घाते 1/3। तो अब ये जो बड़ा सा लिखते हैं, इसमें और इसमें आपको अंतर समझ में आ गया? ठीक, तो अब अंतर समझ में आ गया तो हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि 2, फिर यहाँ पे है 3 और ये 32। ठीक है, इसके बाद -3 मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर है 3 और ये 4 प्लस, फिर करड़ी में ये क्या है? 500 है। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मान बताने के लिए सबसे पहले हमको इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी 32, यानी 2 की घाते क्या होता है? 2 की घाते 5 होता है 32। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हम आपको यहाँ समझा दें, 2 तो पहले से है, ठीक, यहाँ पे 3 है। अब जैसे 2 को अगर हम 5 बार लिखें, ये हमने लिख दिया 5 बार, 2 को हमने 5 बार लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है 3 3 का समूह बनाना है। तो जिसका समूह 3 का बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका समूह 3 का नहीं बनेगा वो अंदर ही करड़ी के अंदर रहेगा। तो देखो यहाँ पे 2 का जो है समूह बन गया। तो अब क्या होगा, 1 2 पहले से यहाँ है, 1 2 और बाहर आ जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई समझना बीच में। फिर अंदर क्या बचा? 2 दूनी 4 और बाहर जैसे हम 3 लिखते हैं वो लिखेंगे, और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये क्या बन गया? इसका रूप बन गया 4, फिर ये 3 घनमूल, ठीक, और अंदर क्या बचेगा? 4 बचेगा। अंदर क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक, फिर हम लगाएंगे माइनस। यहाँ पे चूंकि अंदर 4 है तो यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वैसे का वैसे ही चीज़ें लिख देंगे 4। ठीक, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दिक्कत है। जैसे 500 है तो हमें 500 का गुणनखंड करना है। तो 500 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो आप देखिए इसको, 500 का गुणनखंड 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर हम देंगे 2 से तो जाएगा नहीं। अब कितने से जाएगा? 5 से दे लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 ठो 5 है और 2 2 है। तो आपको यहाँ मैं इसके लिए भी बता दूं, चूंकि यहाँ पे देखो ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके 3 3 के समूह बनेंगे वो हम बाहर कर लेंगे, यानी 5 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बाहर 3 और अंदर 4। तो हमने ये देखा कि भाई 4 में से 3 माइनस किया तो देखो सब सजातीय पद हैं, सब सजातीय पद हैं। तो यानी सजातीय पदों में हम
जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो हमने देखा कि 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, 1 में हमने 6 जोड़ा, 5 जोड़ा तो कितना आया, 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 6, ये अंदर 4 और ये बाहर 3। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका है वो क्या है, सही है। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में हमारा है, दिया है करणी 4 प्लस करणी 44 प्लस करणी, इसमें आपको दे रखा है 10,000, 10,000, ठीक है। अब इसी का मान आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे अंतिम करणी पे चलते हैं। सबसे अंतिम करणी से सॉल्व करना, इधर से इस साइड चलते हैं ना। तो जैसे 10,000 को जब हम, चूंकि यहाँ पे क्या निकालना है, घन वर्गमूल निकालना है ना, यहाँ पे 2 लिखा नहीं है तो इसका मतलब आप समझते रहिए कि क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। अब 100 इसका वर्गमूल है और फिर यहाँ से करड़ी हट गया और फिर हम क्या करेंगे, ये करड़ी बना दिया। फिर यहाँ पे क्या है, 4 है ये, तो 44 गुणे 100 क्या हुआ, 144। अब करड़ी में 144 का मान तो आप समझते ही हैं कि क्या होता है, करड़ी में 144 का मान समझते हैं ना, क्या हुआ, तो करड़ी में 144 का मान होता है 12, है ना। तो 4 प्लस, देखिए ये 12 लाते ही करणी यहाँ की ख़त्म, यहाँ की करणी, ठीक। फिर अब 12 और 4 16, यानी कि करड़ी में 16 का मान कितना होता है, 4, यानी कि जो जिस ऑप्शन में हमारा 4 होगा वो ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आ गया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, आप एक बार देखिएगा उसको। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न हमारा है कि √8 है और इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। बटे में अंडर रूट क्या है, 16 है। फिर हमको भाग देना है, किससे भाग देना है भाई, 100 बटे में 49, 49 गुणे 125 और यहाँ पे क्या है, 3, यानी 125 का घनमूल निकालना है। इसी प्रश्न को, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, 8 का घनमूल क्या होता है, 2, लिख दिया। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, भाग लगा है तो भाग लगा देंगे। देखिए 10 इसका क्या हो जाएगा, 10, ये हमने लिख दिया 10। 49 का क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, मल्टीप्लाई गुणा 125 का घनमूल की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले सॉल्व किया जाता है भाग को। तो जब हम भाग भिन्न का भाग करते हैं तो भाग का जो निशान है इसको बदल जाता है गुणे के निशान में, और संख्याएं नीचे की संख्या ऊपर, यानी अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। यानी 7 बटे में क्या हो जाएगा, 10। फिर यहाँ पे गुणे क्या है, 5। जो कट सके उसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए, जैसे ये 7 है और ये 4 है तो 4 एकम 4 और 4 3 7, जो शेष फल बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे जो अपना 4 है तो 4 रहेगा ही रहेगा, और जो भागफल आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या आ गया, 1 सही 3 बटा में 4।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 14 प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? तो है 243 इसके पावर है 0.16 गुणे 243 की घात 0.04, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए ऐसे प्रश्नों में हम पहले तो इसको इतने टुकड़े कर दें ताकि अब ये विभाजित ना हो। तो हम देखेंगे कि जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये आएगा 3/5। कैसे? देखो 243 है, 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे तो 27 3 81, फिर 3 से देंगे तो 3 9 27, 3 3 9 और ये कितना 1 2 3 4 5, यानी 3 घाते क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगाना है? 0.16 की घात। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 घाते 5 और ये हो जाएगा 0.0 माने 0.4। अब देखेंगे तो आपको पता है कि जब घात के ऊपर घात लगा होता है तो इसका क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं, यानी कि 3 की घात 16 पंजे 80 और 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो हम दशमलव लगा देंगे ना। 3 की घाते 0.80। अब गुणा इसकी अगर हम बात करें तो 3 की घात 5 चौक 20 यानी 0.20। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर आधार समान हो और गुणा किया गया है तो घात क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ पे 0 ये 8 0 प्लस ये, अब 80 और ये 20 क्या होगा? 100 होगा, 100 और 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो इसका मतलब है 3 की घाते 1 और 3 की घाते 1 का मतलब होता है 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि भाई अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 15 काफी आसान सा प्रश्न है। तो देखें, दिया है 2.3 की घात 3 प्लस 0.027 बटे में 2.3 की घाते 2 माइनस 0.69 प्लस 0.09। इसका आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जैसे इसका पहले रूप हमें देखना है। जैसे अगर हम 27 ये 0.027 है जो, इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो इसका मान आएगा 0.3 की घाते 3। तो अब हमने ये देखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगेगा, यानी a घाते 3 और प्लस b घाते 3 बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरा जो कोष्टक है उसमें a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक, तो अब इसके बाद हमने देखा कि भाई चूंकि यही वाला फॉर्म है तो चेक करते हैं कि क्या यही है कि नहीं है। तो देखिए जब इसको हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो जहां जहां a है वहां वहां हमें क्या लिखना है? 2.3 लिखना है और जहां जहां पे b है वहां वहां पे हमें क्या लिखना है? 0.3 लिखना है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2.3 प्लस 0.3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर जब हम करेंगे
तो सीधा सीधा आप लिख दो भाई 2.3 का स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, और आगे क्या आ जाएगा दशमलव, है ना, आगे दशमलव, फिर प्लस इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 3 तियाँ 9, तो 0.09, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसका जो मान है ये आ गया, तो अब इसका मान हम लिख दें, यानी इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 2.3 प्लस 0.3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2.3 की घाते 2 माइनस 0.69 प्लस 0.09 बटे में 2.3 की घाते 2 माइनस 0.69 प्लस 0.09। तो हमने ये देखा कि ये वाला मान इस वाले मान से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6, फिर दशमलव लगा है दशमलव, 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2, कितना आ गया आंसर 2.6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, वो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में जो हमारा है 16वां नंबर, तो ये हमको दे रखा है 1 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3 प्लस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 4 और करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 16। तो ऐसे प्रश्न हमारे देखने में लगते हैं कठिन हैं, बट ये प्रश्न जो है बड़ा ही आसान होता है। कैसे होता है देखिए, अगर हम इसका जो है ब्रैकेट तोड़ दें तो ये हो जाएगा मान 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √15 माइनस √16, ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई ये माइनस का 2 है रूट में, ये प्लस का है, ये देखो प्लस माइनस, इसके बाद वाला भी कट जाएगा और ये भी इसके पहले वाले से कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा मान, बचा 1 माइनस √16, और √16 का मान आपको पता है भाई, √16 का मान क्या होता है 4 होता है। तो 1 माइनस 4 जब होगा तो क्या आ जाएगा -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 7 + 3 करड़ी में 5, 7 - 3 करड़ी में 5। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। चूंकि वर्गमूल निकालना है तो हम इसको करड़ी में कर सकते हैं, ठीक। वर्गमूल निकालना है तो इसको हम करड़ी में कर सकते हैं, ये हमने करड़ी में कर दिया। फिर हमने देखा कि एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो आपको पता है कि अगर a कोष्टक में a + b हो और दूसरे कोष्टक में a - b हो तो किसका फार्मूला है, ये है a² - b² का फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 7 को क्या माने, a मान लें भाई, 7 का स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 5 को हम क्या मान लें, b का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको a का स्क्वायर करेंगे यानी 7 × 7 = 49, फिर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, और करणी का 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा क्या 5, ठीक। तो अब इसका मान क्या आ गया हमारा 49 माइनस 9 पंजे क्या 45। तो अब बताइए कि 49 में से 45 जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और करड़ी में 4 का मान क्या होता है, करड़ी में 4 का मान होता है 2। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी 7 - 2 करड़ी में 10। तो ऐसा प्रश्न जब ऐसा रूप हमें कहीं भी दिखे तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 2ab के फॉर्म में लिखना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या 2ab के फॉर्म में है ये, यानी 2 करड़ी में 10। तो इसको अगर हम देखें तो 2
अंदर हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 हो सकता है। तो यानी ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2। इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं b। तो बन गया 2ab के फॉर्म में। अब ऐसे फॉर्म में जब हमने 2ab के फॉर्म में इसको बदल दिया, तो बदलने के बाद हम ये देखेंगे कि आगे क्या है, माइनस है कि प्लस है। अगर आगे माइनस या प्लस जब हम पहचान गए, 2। अब आप चेक करिए भाई, यहाँ पे चूंकि हमारा मान क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखोगे कि भाई a का मान हमारा क्या आया है, a का मान हमारा आया है करड़ी में 5 और b का मान आया है करड़ी में 2। तो भाई करड़ी में 5 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करड़ी में 5 करड़ी में 2। तो 5 और 2 7 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 करड़ी में 10। देखो वही रूप आ गया कि नहीं आ गया, देखो मिलाओ इसको, 7 माइनस 2 करड़ी में 10, 7 माइनस 2 करड़ी में 10, तो वही चीज़ हुआ। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा a क्या है, 5 है, b क्या है, 2 है, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। चूंकि इसी फॉर्म में है ये हमने इसको ऐसे कर दिया, बाहर करनी में 2 जैसा है वैसा कर दिया। अब आपको ये पता है कि जब कोई चीज़ स्क्वायर में हो और करड़ी में हो, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो बनेगा क्या, 2 प्लस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। यानी यहाँ से जो स्क्वायर लगा था 2 बार था, तो उसमें से हमने एक समूह ले लिया, तो हमारा क्या, ये बाहर आ गया। अब देखिए कि इसको हम काट सकते हैं, चूंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमारा मान क्या आ गया, करड़ी में 5 आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि ऐसे प्रश्नों को जब हम कभी भी सॉल्व करते हैं तो बड़े वाले मान को हमें पहले रखना होता है। क्या होता है, बड़े वाले मान को पहले रखना होता है। यानी कि हमें इस प्रश्न को क्या देखना है, क्योंकि भाई देखो √1 प्लस √2 है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप √2 प्लस √1 लिखो, है ना। तो ऐसे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन आगे हमें सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी हम बड़े वाले नंबर को आगे लिखेंगे और छोटे वाले नंबर को पीछे लिखेंगे। यानी हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 1 प्लस 1 बटा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। अब ये 4 करड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस 1 बटा करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3 प्लस 1 बटा करड़ी में 100 प्लस करड़ी में क्या, 99। अब इसका हम करेंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण करने पर हम क्या करते हैं, इस मान को नीचे कर देंगे और इस मान को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, है ना। और जो निशान है वो बदल जाएगा। यानी जो करड़ी में 2 प्लस 1 नीचे है वो करड़ी में 2 और करड़ी में 1, यानी यहाँ पे जो प्लस था उसको लगा देंगे क्या, माइनस। फिर प्लस है तो ये प्लस, ऐसे ही करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, यानी जो ये नीचे था वो ऊपर चला गया और इसका जो निशान है वो बदल गया। ठीक, प्लस करड़ी में 4